जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया वेलकम करता हूं। सो बेसिकली ये वीडियो आपको मेरे लास्ट एसएसबी एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में आपको ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने को मिलेंगे। फर्स्ट, तुम हमेशा पूछते रहते हो साहिल सर एसएसबी कब है आपकी, क्या रहा, कैसे किया, क्या नहीं किया, प्लीज बताओ। बहुत सारे मैसेजेस आए, सो आई थॉट एंड इस बारे में शायद कोई बात नहीं करता, बट यस फॉर योर बेनिफिट कि चलो ठीक है, अगर मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ हेल्प मिलता है so it's completely fine. So why this is my last attempt? Second part is you will get to know about the complete procedure. इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से कंपाइल करूंगा मैं, राइट, कि क्या क्या चीजें होती हैं, बीट फ्रेशर या रिपीटर, आप जो भी हो, आपको कोई चीज मिस नहीं होगी। लास्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, हर एक टास्क को लेके मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने क्या उन चीजों में सीखा, कैसे ग्रूम किया, आप क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हो, उस बारे में बात करूंगा। एंड यस, सजेशन फॉर यू, हमेशा की तरह आपको क्या सेशन दे सकता हूँ। आई हैव ऑलमोस्ट 11 अटेम्प्ट दिए होंगे मैंने एसएसबी के, एंड उसमें क्या क्या सीन रहा, कैसे कैसे रहा, उस बारे में, और बी फोकस जो हमारा वो लास्ट वाले पे होगा कि भाई उसके साथ क्या क्या चीजें हुई। एंड यस, अब एक चीज इमेजिन करो, यस दिस इज मी, चाइल्डहुड ड्रीम कि भाई आर्मी में जाना है। आप जब भी मुझसे पढ़ रहे होते हो, सोच रहे होते हो, जो वो ना एक यूनिफॉर्म को लेके, जो आर्मी को लेके जो फील है ना, वो कभी बदल नहीं सकती, तो वो चीज दिल में है, राइट। बट इन सब के बाद भी ऐसे कौन से रीजन थे, क्या क्या चीजें हुई बीच में, इन सब के बारे में आपसे बात करूंगा। होपफुली तुम्हें ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, एंड आई वांट कि भाई अगर तुम्हें हेल्प मिले तो प्लीज इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना। चलो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज, वाई तुम्हारा सबसे फेमस क्वेश्चन डिफेंस मैनिया का, सर एसएसबी क्या हुआ, दे रहे हो नहीं दे रहे हो। देखो पॉइंट नंबर 1, यस आई एम स्टिल एलिजिबल फॉर ऑल आर्मी एयरफोर्स नेवी, तीनों के लिए एलिजिबल हूँ। आई हैव स्टिल 3 एसएसबी पेंडिंग, अभी भी 3 एसएसबी पेंडिंग है। बट कुछ चीजें होती हैं, कहते हैं ना कि जिन चीजों का मिलना किस्मत में नहीं होता, उसको एक अच्छा मोड़ देके छोड़ देना चाहिए। तो कुछ अदर एग्जाम्स में मेडिकल्स को लेके थोड़ा सा पंगा, एंड देन आई रियलाइज कि भाई चाहे जितना भी जोर लगा लो, ये चीज तो नहीं मिल पाएगी। वो अब भगवान ने दे रखी है, जैसे भी हो, बट ठीक है। सो कुछ मेडिकल इश्यूज, एंड देन तो इस बात को ध्यान रखना, तुम भी तुम्हारे पर्सनल लाइफ में बहुत काम आने वाला है कसम से, कि भाई जो चीज, अगर देखो होता है ना, आप क्या सोचते हो, मुमकिन नामुमकिन बहुत चीजें, बट कुछ चीजें किस्मत में नहीं होती है, राइट। मैं मेडिकल चेंज नहीं कर सकता अपना, है ना, मेरिट कर सकता हूँ, रिटर्न चेंज कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, बट मेडिकल नहीं कर सकता। तो यस, जो चीज किस्मत में ना हो, किसी भी चीज को लेके इमेजिन कर लेना, उसको एक अच्छा मोड़ देके, ताकि जब भी उसको याद करो तो तुम्हें खुशी मिलेगी, हाँ यार मैंने ये मेहनत करी थी। एंड यस, प्राउड करता हूँ मैं कि चलो ठीक है, ये चीजें हैं, एंड आई एम मेंटरिंग ऑल ऑफ यू, 1 लाख से ऊपर बच्चों को, राइट। ठीक है, अभी आते हैं हम आपके, सबसे पहले तुम्हारे डाउट होता है कि साहिल सर फ्रेशर क्या होते हैं, स्क्रीन आउट क्या होते हैं, रिपीटर्स क्या होता है। देखो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज देखो, फ्रेशर्स, फ्रेशर वो लोग हैं जिन्होंने एसएसबी में कभी, जो एसएसबी में कभी गए नहीं है, चाहे वो डायरेक्ट एंट्री हो, एग्जाम हो, कैसे भी एग्जाम क्लियर हुआ नहीं हुआ, उन्होंने एसएसबी बोर्ड के अंदर कभी अपने पैर रखे ही नहीं है, उनको हम फ्रेशर बोलते हैं, राइट। देन कम्स स्क्रीन आउट, स्क्रीन आउट का मतलब वो कि वो फ्रेशर जो एसएसबी में गए बट स्टेज 1 को क्लियर नहीं कर पाए। सब बताऊंगा मैं स्क्रीनिंग क्या होता है, कैसे होता है। जो कभी नहीं जा पाए, वो उन्होंने स्क्रीनिंग के बाद डे 1 पे ही वो अपने घर वापस चले गए, उसको हम बोलते हैं स्क्रीन आउट, मतलब कि ये एसएसबी तो गए हैं बट इन्होंने कंप्लीट प्रोसीजर नहीं देखा। देन कम्स रिपीटर, आफ्टर स्क्रीनिंग आप या तो 5th डे कॉन्फ्रेंस आउट होते हो या फिर रिकमेंड होते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटर्स बोलते हैं। जो बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं उनको हम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स बोलते हैं, है ना। अब इसमें कितने कितने चीजें होती हैं, क्या क्या, एंड जिस एसएसबी की मैं बात करने वाला हूँ वो मैं कपूरथला के बारे में बात करना वाला हूँ, जो कि मैं अभी रिसेंटली होके आया हूँ, उस बारे में आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए, उम्मीदों के पहले दिन में आपका स्वागत है। सारे बच्चों की उम्मीद 200-250 लगभग 244 की रिपोर्टिंग थी। एक उम्मीद कि मेरा भी होगा, सेम ड्रीम यूनिफॉर्म, राइट। सारे बच्चे 244 की रिपोर्टिंग। सबसे पहली चीज जो पॉइंट आती है, दैट इज आपको डे 1 पे, दैट इज योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? तुम्हारे बहुत डाउट आते हैं, सर ये बॉन्ड करा लूँ, वो पेपर करा लूँ, ये लेके जाऊँ, वो लेके जाऊँ। एक सिंपल सा आंसर है तुम्हारे लिए, ग्रेजुएट हो, है ना, पढ़े लिखे हो, पूरा का पूरा ब्रोशर दिया होता है, चेकलिस्ट दी हुई होती है।
मैं बस इतना बोलूंगा, जब से पढ़ना शुरू किया है 10th से लेके जहां तक पढ़ाई करी है, सारे डॉक्यूमेंट्स उठा लो। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, कॉलेज में जमा हो गई है, उनके लिए कॉलेज से बॉन्ड बनते हैं, वो लेके जाओ। नाम में गलती है जो भी, मतलब तुम बच्चे नहीं हो यार, ग्रेजुएट हो, तुम किसी और से क्या पूछ रहे हो, तुम मुझसे भी वही पूछते हो जो भी, जिनके लिए भी चीजें नहीं है, राइट। तो आप इस पे पूरा ध्यान देंगे, जब आपका कॉल लेटर आता है तो उसमें क्लियर कट मेंशन होता है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा होता है, एंड देन अगेन चेस्ट नंबर का अलॉटमेंट होता है, बीट फ्रेशर, देन वही सेम सीक्वेंस, फ्रेशर वाले जो होंगे आपको एक से लेके ऐसे करके 1 2 3 4, एंड देन उसके बाद स्क्रीन आउट, देन कॉन्फ्रेंस आउट, एंड देन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। और उसके बाद आपसे स्टेज 1 थोड़ा बहुत आप जाओगे। देखो ये मैं एसएसबी की बात कर रहा हूँ, एसएसबी एफएसबी बहुत सिमिलरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बता दूंगा आपको क्या चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ब्रेकफास्ट, आपको खाना पीना उधर नाश्ता कराया, उसके बाद चेस्ट नंबर दे दिए, सबका नाम, अब अपना नाम आप भूल जाओगे, चेस्ट नंबर 44, चेस्ट नंबर 45, ऐसे करके अब आपकी बातचीत चलेगी। स्टेज 1 का इंस्ट्रक्शन के लिए एक ऑफिसर आएंगे और आपको बताएंगे कि स्टेज 1 में आपको क्या क्या चीजें करनी है। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज लिसन टू देयर इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली। हर एक पॉइंट पे वो आपको बताते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, तो अपना दिमाग खाली करके वो जो चीजें बोलते हैं ना उसको एग्जैक्ट सुनना और उसी तरीके से एग्जैक्ट करना, तो मैं एक सिंगल डाउट नहीं आएगा। अच्छा नहीं लगता यार, मतलब वो बोल के चले जाते हैं, आप अपने बगल वाले से पूछ रहे हो तो भाई क्या बोल के गया, भाई क्या हुआ, ये सब नहीं चलता। मतलब जिस चीज के लिए वहां पे गए हो वहां पे आपको उस बारे में सोचना पड़ेगा। नाउ अगेन योर स्क्रीनिंग टेस्ट, स्टेज 1 के अंदर आता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। अब स्क्रीन टेस्ट के अंदर को मैं अगर आपको बताऊं तो दो पार्ट में बटा गया है, फर्स्ट इज OIR टेस्ट एंड PP एंड DT। OIR टेस्ट जैसे ही आपका स्टेज 1 का इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, आपको एक बड़े से हॉल में बिठा देते हैं, हमें बिठा दिया। देन वर्बल एंड नॉन वर्बल, अब देखो इसमें ना कुछ क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल के, कुछ क्वेश्चन होते हैं टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, इट्स लाइक कि आपको 40 क्वेश्चन दे दिए 25 मिनट के अंदर करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें थोड़े टफ लगते हैं। एक बात का ध्यान रखना, स्क्रीनिंग टेस्ट में जो ये OIR टेस्ट, दैट इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, ये आपकी इंटेलिजेंस देखना चाहते हैं सबके बीच में। अब जितने सारे बच्चे हैं ना, अगर वो टफ आएगा तो सबके स्कोर कम होंगे। आप अगर एक नॉर्मल एस्पिरेंट हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी है, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कभी भी प्रॉब्लम आएगी, कभी नहीं आएगी। तो ये सब दिमाग से निकाल देना कि सर OIR में अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, भाई अच्छा होगा, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड दैट्स इट, भूल जाओ इस चीज को। अब आपने OIR टेस्ट दे लिया, पहले आपका वर्बल नॉन वर्बल ये दोनों टेस्ट हो जाएंगे, वो भी 20 मिनट 25 मिनट, बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता है। आपका ये टेस्ट हो गया, सिंपल सिंपल मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, अगर टफ भी आता है तो सबके लिए आता है। OIR टेस्ट देने के बाद आप लोगों को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांट दिया जाता है, मतलब सॉरी, OIR टेस्ट देने के बाद आप सेम हॉल में बैठे हो, आपकी शीट ले ली। देन PP एंड DT, व्हाट इज PP एंड DT? पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। होगा क्या कि जिस हॉल में आप अपना OIR दे रहे हो वहां पे एक इमेज दिखाएंगे आपको, है ना, प्रोजेक्टर से। अब मैं बताता हूँ इमेज की कहानी। अब होता ये कि वहां पे हम बैठे थे, रिपीटर्स पीछे बैठे हुए थे, और जो मैं जहाँ मैं बैठा हूँ ना, मेरे जस्ट बगल में, मतलब जहाँ मान लो ये मेरा चेयर है और इसके ये मेरा चेयर है, ठीक है, इस चेयर के यहीं पे एक बड़ा सा स्पीकर लगा हुआ है जो इस, तो वो अगर हेलो करते हैं ना तो मेरे कान में ही बजता था, हेलो, तो वो कान में बज रहा। आई रिक्वेस्टेड कि भैया इसको प्लीज हटा लो, वरना पता चला मेडिकली थोड़ा बहुत वैसे ही हिला हुआ हूँ, तुमने कान और फाड़ दिया मेरा, है ना। तो ये बात रही, तो ये ऐसा सीन था वहां पे। एंड देन एक इमेज दिखाई, इमेज वाज लाइक व्हाट आई परसीव्ड कि कुछ पहाड़ होते हैं ना, स्नो से ढके हुए पहाड़, वहां पे यूनिफॉर्म में कुछ लोग हैं और एक पर्सन वहां पे गिरा हुआ है, एंड जो गिरा हुआ है वो भी यूनिफॉर्म में है। नाउ तुम बोलोगे सर आपने कैसे आइडेंटिफाई किया यूनिफॉर्म में? उनका यूनिफॉर्म मतलब जो उनकी ड्रेसिंग स्टाइल थी, जो उनका कैप था, ये सारी चीजों को देख के लग रहा था कि वो कोई माउंटेनियरिंग वाले नहीं है, वो कोई टूरिस्ट नहीं है, वो यूनिफॉर्म। इनफैक्ट कुछ लोगों की गन भी दिख रही थी, वो पिक्चर थोड़ी सी क्लियर थी। इन जनरल पिक्चर थोड़ी ब्लर दिखाते हैं ताकि वैरायटी ऑफ थॉट्स आए और बच्चों में लड़ाई हो जाए और फिर वो बैठ के मजे रहे, है ना। तो होगा क्या कि स्क्रीनिंग के टाइम पे आपको 4 मिनट देते हैं वो स्टोरी को लिखने के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए आपको पिक्चर दिखाते हैं और 1 मिनट के अंदर आपको डिटेलिंग करनी होती है। ये टाइमिंग देखो, आप कंफर्म भी कर सकते हो, एग्जैक्ट यही टाइमिंग होती है। 30 सेकेंड के लिए वो पिक्चर दिखाएंगे, 1 मिनट आपको उनकी डिटेल्स भरने के लिए और 4 मिनट स्टोरी, टोटल 5.5 मिनट का टाइम आपको मिल जाता है। जो वो बोलते हैं उसको एग्जैक्ट फॉलो करना।
स्टोरी राइटिंग हो गई हमारी, सीट्स कलेक्ट कर ली गई। उसके बाद अब हमें ग्रुप में बांट दिया। ग्रुप का मतलब कि 20 बच्चों का 15 बच्चों का, मान लो अगर 250 बच्चे गए हैं तो 250 बच्चों में से 15-15 का 20-20 का टेस्ट नंबर के हिसाब से वो क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। अब एक बात मेरी ना बहुत ध्यान से रखना, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। स्टोरी लिखने के बाद, स्टोरी राइटिंग के बाद व्हेन यू नो कि अब नरेशन होगा, दैट मींस नरेशन का मतलब क्या कि जो 20 बच्चे बैठे हैं ना, वन बाय वन हर एक बच्चा अपनी स्टोरी को बोल रहा होगा। उसके पास शीट नहीं होगी, वही स्टोरी बोलनी है जो आपने पेपर में लिखी हुई। तो होता क्या है, कभी कभी हम चीजें भूल भी जाते हैं, और हम भूलते क्या है कि हमने उनका एज क्या मेंशन किया था, कितने लोग मेंशन किए थे, उसका नाम क्या रखा था, ये हम भूल जाते हैं और फिर वहां पे बसड़ कर देते हैं, कॉन्फिडेंस अपना गिरा लेते हैं। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि जब तुम्हें स्टोरी राइटिंग के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट मिलेगा, लॉजिकली सोचो ना, 250 बच्चों के अंदर कुछ तो बदमाश भी होते हैं, यहाँ वहां भाग रहे होते हैं, पानी पीने चले गए, उनको एक साथ खड़े करने में, 15-15 के ग्रुप बनाने में 20 से 25 मिनट का टाइम चला जाता है। इस 20 से 25 मिनट के अंदर मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यूअस रिवाइज कर रहा था, जो भी मैंने लिखा था। मैं आई मेड ए स्टोरी अराउंड आर्मी का। इन केस यू ऑल आर इंटरेस्टेड, आप कमेंट डाउन कर देना, मैं जरूर बताऊंगा कि मैंने स्टोरी क्या लिखी थी, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पिक्चर का एक स्केच बनवा के उस पर रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, 20-25 बच्चों के मतलब ग्रुप में बांट दिए हम लोगों को, एंड देन वन बाय वन हर एक ग्रुप जाने लगा उस रूम में। उस रूम के बाहर जब अंदर जाते हैं बच्चे, 2-3 जगह पे स्क्रीनिंग चल रही होती है, पीपीटी। तो देन नरेशन, यार इन नरेशन वो आपको 1 मिनट का 60 सेकंड का टाइम देते हैं कि भैया नरेशन में आपको पढ़ना है, आपको अपनी स्टोरी बोलनी है। नाउ वो बोलते हैं कि आपने जो स्टोरी लिखी है आप उनको ग्रीट मत करो, उनकी आईज में मत देखो, ये सारे इंस्ट्रक्शन वहां पे तुम्हें दिए जाएंगे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जानने को मिलेंगे, ठीक है। तो उनके इंस्ट्रक्शन को कंप्लीटली सुनो। इन केस तुम्हें नरेशन का लगता है, देखो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। इन जनरल मैंने कैसे स्टार्ट किया था कि फ्रेंड्स इन द पिक्चर आई हैव परसीव्ड 3 कैरेक्टर्स, वन इज मेल and sorry, all 3 male, all in positive. The as a theme of my story is this and real lead character is this। उसके बाद में तो ये ना तुम्हें मैंने अभी समझाया, बट अगर मैं इसको एक फ्लो में बोलूँ ना तो 1 मिनट के अंदर मुझे अगर पूरी स्टोरी खत्म करनी है तो मैं कैसे बोलूंगा, फ्रेंड्स इन द पिक्चर आई हैव परसीव्ड 3 कैरेक्टर्स, ऑल मेल, ऑल इन पॉजिटिव मूड, राम इज द लीड कैरेक्टर, एंड ऐसे 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 ये चीज हो रही थी। तो ये मेरा तरीका हुआ, आपका कुछ और हो सकता है, जो भी हो, बट इंस्ट्रक्शंस के अंदर होना चाहिए। जिस तरीके से वो बोले उधर जाके गुड मॉर्निंग हेलो ये सब नहीं। अगर वो कहते हैं यू कैन ग्रीट योर सबऑर्डिनेट्स तो आप ग्रीट कर लो, नहीं बोलते लिव इट, ठीक है। कोई वहां पे तुर्रम खा नहीं बनना। नरेशन हो गया। वो लोग कहते हैं द मोमेंट लास्ट पर्सन विल फिनिश हिज नरेशन द जीडी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट। ये लाइन हमेशा बोलते हैं कि भैया 20 बंदे हैं, जैसे ही 20वां बंदा अपने नरेशन को फिनिश करता है आपका जो जीडी है वो स्टार्ट हो जाता है। सारे एक साथ कूदते हैं उस चीज में। मुझे आज भी याद है हमारा 15 का ग्रुप था एंड ग्रुप वाज लाइक कि भाई मान ही नहीं रहे, मतलब चिल्लाए जा रहे, कोई कह रहा आर्मी है नहीं है। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज, मैंने क्या करा, मैंने सिंपल सी एक बात रखी। सब लोग चिल्ला रहे थे कि 3 लोग हैं 4 लोग हैं, आई थॉट कि यार नहीं करता है मैटर, इट्स लाइक कि हमें इस पिक्चर के अराउंड एक स्टोरी बिल्डअप करनी है। सो आई जस्ट सेड कि देखो कि जेंटलमैन आई थिंक कि मोस्ट ऑफ अस आर एग्री विथ 3 कैरेक्टर्स। नहीं थे वो, कोई 4 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, बट मैंने ये बोला कि मोस्ट ऑफ अस आर एग्री विथ 3 कैरेक्टर्स, सो लेट्स 3 एज द 3 मेन कैरेक्टर्स इन द पिक्चर। नाउ कम टू देयर एज। अब मैंने जैसे ही एज बोला वो एज पे लड़ गए सारे कि एक 40 था 42। अब नाउ जस्ट इमेजिन एक सोल्जर, क्या साइकोलॉजी तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुमसे रोड पे चलते हुए किसी इंसान को पूछूं कि भाई वो कितने साल का है, तो तुम अंदाजा ही तो लगा सकते हो। इसमें इसमें अंदाजा ही तो लगाना है। कोई बोलेगा 42, कोई बोलेगा 43, कोई बोलेगा 44, क्या मैटर करता है भाई। ये तो साइकोलॉजिस्ट को भी पता वो किस साल का है, कैसे पता लगा लोगे फोटो को देख के, है ना। एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। अब इस पे भी लड़ाई कर रहे थे 42, 43, 44। मैंने कहा ओके, देन अगेन वही कॉमन रूल, okay, so most of us are agree that they are of age group between 40 to 45, let's finish it, मतलब finalize it। वो भी कर दिया। ऐसे कर करके 3-4 मिनट के अंदर जीडी खत्म हो गई। हाँ, मुझे आज भी याद है मेरे बगल में जो भाई था वो एक पॉइंट नहीं बोल पाया था, एक पॉइंट मतलब बोल ही नहीं पाया था, बट उसने एक चीज मेंशन करी थी कि उनके यहाँ पे प्लस का स्ट्रिप है, दैट मीन्स कि वो डॉक्टर के हैं या फिर आर्मी मेडिकल कोर के हैं। मैंने देखा कि मैं थोड़ा सा मतलब उसमें कोऑपरेट कर पा रहा हूँ, सो मैंने बस सपोर्ट किया कि ओके आई एम एग्री विद चेस्ट नंबर दिस, एंड ही मेंशन्ड अ वेरी गुड पॉइंट दैट वी कैन कंसीडर द प्लस पॉइंट।
वो मेडिकल टीम से हैं एंड वो हेल्प करना चाहता है, दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी। ट्रस्ट मी, स्क्रीनिंग के रिजल्ट तक तो मास्क लगे हुए थे, है ना, मास्क लगे हुए थे तो कोई पहचान नहीं रहा था। व्हेन स्क्रीनिंग का रिजल्ट अनाउंस हुआ, 24 गॉट स्क्रीन्ड इन आउट ऑफ 244, 24 लोग हुए हम, एंड मेरा टेस्ट नंबर 23 था। व्हेन द इन द लास्ट व्हेन द जीटीओ मैम, हाँ वो जीटीओ मैम थी, व्हेन शी कॉल्ड माय चेस्ट नंबर, आई जस्ट रिमूव्ड माय मास्क, शॉट माय नेम एंड माय रोल नंबर, एवरीवन देयर, वो लोग पहचान गए, अरे भैया साहिल सर आए। अब उधर से आने लग गए, साहिल सर, मुझे लग रहा था आपको ये है वो है। उस 15 के ग्रुप में एक मैं और एक जो मेरे बगल में भाई था जिसने वो पॉइंट कंसीडर किया था, वी बोथ गॉट स्क्रीन्ड इन, और हमने बहुत कम बोला था, उसने तो एक ही लाइन बोली थी, बट वैलिड पॉइंट्स रखे थे। देन अगेन, अब देखो सबसे फनी पार्ट क्या होता है कि लाइन लग गई ना उसी, अब 2 पार्ट में, अब ये सब हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेरेशन हो गया। अब हम इस टीम में, इसमें जो अगले 4 दिन तक जीत की उम्मीद में लड़ेंगे, और जो बाकी भाई थे हमारे, भैया अपना बैग लिया और फिर से एक नई होप के साथ वापस घर को गए। अब देखो होता क्या है ना कि जब हमारी लाइन लगी तो बहुत सारे बच्चे थे, अब जाहिर सी बात है इतने बच्चे फॉलो करते तो जानते हैं, एंड दे आर लाइक साहिल सर बेस्ट ऑफ लक, साहिल सर बेस्ट ऑफ लक। जीटीओ मैम थी वहां पे, एंड सी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सी आस्क्ड मी कि यार तुम तो इनमें बड़े फेमस लग रहे हो। सबसे पीछे से एकदम होना उसने ये कह दिया कि ये तो डिफेंस मैनिया वाले सर हैं और ये पढ़ाते हैं। बस उस दिन से लगनी शुरू हो गई थी। आई रियलाइज कि भैया जीटीओ टास्क में अब लगेगी, हर चीज पे डिफेंस मैनिया आने वाला है, राइट। सो ये सारी चीजें, आई होप तुम्हें ये स्टेज 1 का उम्मीद का जो पहला दिन है तुम्हें क्लियर हुआ। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए आते हैं, आपसे पीआईक्यू फॉर्म भरवाते हैं, बहुत सारा प्रोसीजर होता है, सब कुछ तामझाम करके फिर आपको डिनर करा के सुलाने के लिए भेज देते हैं। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डे, जिसमें कि आपका दिल, दिमाग और हाथ तीनों दर्द करने वाले हैं। दिमाग और हाथ दोनों काम करना बंद कर देंगे। नाउ नेक्स्ट डे इज योर साइकोलॉजी टेस्ट। नाउ एक पॉइंट नोट करना, इन केस ऑफ एफकेट, एफएसबी, आप जब एफएसबी में जाते हो तो ये जो साइकोलॉजी टेस्ट है वो सेम डे हो जाता है, मतलब स्क्रीनिंग के जस्ट बाद डॉक्यूमेंट भरवा के आपके रात को ही ये टेस्ट ले लेते हैं। तो साइकोलॉजी टेस्ट में टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडी, जो फ्रेशर होंगे उनको लग रहा है कितने जहरीले नाम है। तो टीएटी फॉर थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट, जिसमें आपको 12 स्टोरी लिखनी होती है। 12 स्टोरी मतलब आपको 11 पिक्चर्स दिखाते हैं ऐसी ऐसी जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और एक पिक्चर होती है ब्लैंक। ब्लैंक पिक्चर मतलब यू कैन इमेजिन अ पिक्चर ऑफ योर इमेजिनेशन, कि भाई कैसा इमेजिन जो भी करना चाहो, एंड आप अपनी इमेजिनेशन से एक स्टोरी लिख सकते हो, वो एक ब्लैंक पिक्चर होता है। बेसिकली लोग कहते हैं कि आप अपनी अचीवमेंट के बारे में, आपने जो लाइफ में अभी तक सबसे अच्छा किया है उसको देखो यार, सिंपल सी चीज है, अगर कोई आपको जज करने वाला है, कोई आपको आपके बारे में जानना चाहता है, तो अगर आपको एक ब्लैंक स्पेस मिला है और आपके पास पेन है, राइट डाउन द बेस्ट थिंग्स दैट यू नो दैट यू हैव डन इन योर लाइफ, बेस्ट से बेस्ट लिख के दो वहां पे, तो ये आपके ब्लैंक पेज का रहा। सो आपको 11 पिक्चर। नाउ ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, आपको मिल जाएंगे, गूगल कर लो, बहुत सारी बुक्स आ रखी हैं। आई विल सजेस्ट कि भैया जो एक ओरिजिनल स्टोरी निकल के आती है, अब सोचो उस आर्मी वाले पिक्चर में हम दोनों क्यों स्टैंड इन हो गए, क्यों हुए, क्योंकि एक चीज नोटिस करी कि यार वो वेपन है तो वो आर्मी वाले होंगे। सो इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन कि आपने पिक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया कि नहीं किया। अगर किया तो ठीक है, और किस, अब उसमें हाथी घोड़ा ले आओगे तो यार बिल्कुल ही अलग हो गया ना वो तो, कि मतलब क्या ही परसीव कर लिया। नाउ वैट, सो वैट इज योर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। क्या होता है, चलो आपको लिखेंगे, आपको एक वर्ड देंगे वो ऐसे, साहिल से, बताओ, चलो कमेंट में ना तुम सबके आंसर चाहिए, 15 सेकंड लेना। और ये अब साहिल सर वर्ड सुनते तुम्हारे माइंड में क्या आता है, राइट डाउन कर देना कमेंट में, मैं देखूंगा तुम क्या करते हो, है ना। सो बहुत आपको 60 वर्ड्स दिखाते हैं, है ना, 60 वर्ड दिखाते हैं, और आपके पास 15 मिनट का टाइम होता है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट आपको 15 सेकंड मिलेंगे। हाँ 60 वर्ड, बिल्कुल आपको 15 सेकंड का टाइम मिलता है एक वर्ड को लिखने के लिए। इसका मतलब 1 मिनट में 4 लिखोगे, 15 मिनट में 60 लिखोगे। 15 सेकंड के अंदर जैसे ही वर्ड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हुआ, स्क्रीन पे आया एजुकेशन, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि एजुकेशन इज फॉर एवरीवन, या फिर एजुकेशन सबके लिए बराबर है। कुछ ना कुछ आपके माइंड में जो फर्स्ट थॉट आया आपको लिखना होता है। सो यू मस्ट बी वेरी फास्ट इन राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, कि भैया आप अच्छी राइटिंग में उसको लिख भी सको, है ना।
सो व्हाट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। 60 वर्ड दिखाए जाएंगे 15 मिनट मिलेंगे। और ध्यान रखना कमेंट में मुझे इस वर्ड पे आंसर चाहिए, SRT, दैट इज योर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सो द फनीस्ट, मतलब फनी मत कहो इसको, ऐसे कह लो। चलो एक SRT वहां पे ये थी, इन जनरल बहुत सारे SRT आपको देखने को मिलेंगी। SRT ये थी कि आपके बोर्ड एग्जाम से और आपका जो दोस्त है आपसे आपके नोट्स मांगने आया है, राइट। आपका बोर्ड एग्जाम है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपसे नोट्स मांगने आया है, सेम एग्जाम दोनों का है, देन व्हाट विल यू डू। अब यहाँ पे लोगों के दिमाग में मल्टीपल सॉल्यूशन आते हैं, कुछ तो एकदम परोपकारी, सर मैं तो नोट दे दूंगा अपना, मैं खुद नहीं पढ़ाई करूंगा, ये करूँ। बट व्हाट आई रोट कि ठीक है, अगर दोस्त आया है सो वी कैन स्टडी टुगेदर, ग्रुप स्टडी हो जाएगी यार, क्या दिक्कत है, साथ में पढ़ लेंगे, सेम ही सब्जेक्ट पढ़ना है, आधा स्टार्टिंग का तू पढ़ ले, एंड का मैं पढ़ लेता हूँ, खत्म ही तो करना है सिलेबस। अब देखो भाई, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो 10th चैप्टर का नोट्स वो पढ़ सकता है, राइट। सो लॉजिकल जो भी है। नाउ कम्स टू ST। ST इज योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारी SSB में, क्योंकि दिस इज समथिंग अबाउट यू। यहाँ पे वो आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, what your parents think about you, what your friends think about you, what your teachers think about you, and what you think about you, and what kind of person you are, तुम क्या। तो ये 4 आपको क्वेश्चन भर भर के लिखने होते हैं। तो भाई सोचना कि तुम्हारे पॉजिटिव्स क्या हैं, तुम्हारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज SSB एंड SSB इज योर पार्ट ऑफ लाइफ, तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ये कहानी होती है आपके डे 2 की एट योर SSB और FSB। FSB में ये फर्स्ट डे ही हो जाता है ना, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारे टास्क एज इट इज सेम टू सेम। दिमाग और हाथ दोनों काम करना बंद कर देंगे अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की है अच्छे से। सो ये चीज़ें हैं, मेरा मन है कि मैं इस पे 1 बाय 1 सब पे बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको बस ओवरऑल बताने वाला हूँ। बट टैट में क्या क्या चीज़ें थी, बैट में कैसे थी, SRT में, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। बीच में एक स्लाइड आएगी, वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो, आई होप यार तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा हो प्रॉपर तरीके से। चलो, उसके बाद आते हैं चश्मे वाले देवता। यू नो व्हाट चश्मे वाले देवता। SSB के अंदर चश्मे वाले देवता बोलते हैं GTO को, दैट ब्लैक रेवन, और जिनकी आंखों को तुम देख नहीं सकते हो, है ना। सो सेकेंड डे के स्टार्टिंग डे थर्ड डे के स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपके पहले 2 GD होती है। 2 GD, एक नॉर्मली कोई इंटरनेशनल इशू, कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई वाला, और दूसरा एक सोशल इशू, ये डाउरी सिस्टम दे दिया किसी चीज पे। नाउ GD में क्या होता है कि मान लो एक ग्रुप डिस्कशन है, बोल दिया डाउरी, है ना। अब इसके अंदर 4 रीजन देंगे कि डाउरी भाई इतना सोसाइटी में बढ़ क्यों रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। आपको इन 4 रीजन को उठने से किसी एक को चूज करके बोलना है। अब GD में होता क्या है, आप चाहे जिस भी SSB में जाओ, तुम अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो भाई, बहुत भसड़ करते हैं। GD ऐसे हो रही होती है, सब चिल्ला रहे होते हैं, भले ही सारे दोस्त दिख रहे हो, लेकिन ये भोपाल बोर्ड की फोटो है ना, बट वो चिल्ला रहे होते हैं, तो कोई किसी की सुन ही नहीं पाता है। देखो यार, वो ना टेस्ट तुम्हारे नॉलेज का नहीं है, एग्जाम क्लियर करके गए हो, ग्रेजुएट हो, दे नो कि तुम्हें पता है चीजें। वो तुम्हारा कॉपरेशन देखना चाहते हैं कि अगर इनको एक प्लान मिल जाए, राइट। GD का मतलब क्या है कि अगर इनको एक इशू मिले, ये सारे ऑफिसर बैठे हुए हैं, तो क्या एक दूसरे की सुनेंगे। अब तुम सोचो 10 मिनट के अंदर तुम्हें किसी चीज पे एक डिसीजन लेना है कि यहाँ पे अटैक करना है कि नहीं करना है, और तुम लोग चिल्ला रहे हो दूसरे पे, तो कर लोगे अटैक, उल्टा तुम्हें मिसाइल मार के चले जाएंगे, राइट। सो पॉइंट ऑफ व्यू, और ये चलो ठीक है, शब्द किसी और के हैं। सो ये जो 2 GD होती है, ये बस ये देखते हैं कि यार ये लोग एक हेल्दी डिस्कशन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। उसको फिश मार्केट मत बनाना यार, मतलब कोई फायदा नहीं उस चीज का। एक अच्छे तरीके से जो एक सब GD होती है ना, अपने पॉइंट्स रख रहे हो, दूसरों का कंसीडर कर रहे हो, जो नहीं बोल पा रहे हो उनको मौका दे रहे हो, राइट। देन GP इज योर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अगेन आपको एक प्रॉब्लम देंगे एक शीट पे, उसको पढ़ के GTO सुनाएंगे कि देखो भाई आप लोग 10 लोग हो, आप लोग यहाँ से मूव करने वाले थे, यहाँ पे मतलब बता देंगे कि भाई यहाँ पे एक ब्रिज टूट गई है, यहाँ पे ये हो गया है। सबसे फनी पार्ट ये है, हमारी जो स्टोरी थी उसमें ये था कि हमें किसी टूर्नामेंट के लिए जाना है, और ये हमारा रोड है, यहाँ पे एक ट्रक पलट गई है, ट्रक पलट गई है, उसकी वजह से ट्रैफिक लग गया है, तो हम जा नहीं पा रहे। नाउ अब सोचो, ट्रक पलटी हुई है, तो एक कहता है कि गाइस हम सब 10 लोग हैं, वी आर वेरी यंग स्ट्रॉन्ग एंड इन डिफेंस एंथुजियास्ट, तो हम क्या करेंगे, हम लोग ट्रक को ढकेल देंगे, है ना। नहीं है पॉसिबल। अगर ट्रक चक्के पे है तो पॉसिबल है, बट ट्रक अगर पलटी हुई है तो तुम 10 लोग मिलकर उसको नहीं ढकेल पाओगे।
टाइम वेस्ट है। फिर एक का एग्जांपल आता है कि गाइज वहां पे बहुत सारी कारें लग गई होंगी ट्रैफिक की वजह से, हर कार में कम से कम 1 से 2 बंदे होंगे, तो सब लोग निकल के उस कार को ढकेलेंगे। नॉट पॉसिबल, मूर्खता है ये। करके देखो कभी रोड पे टूर्नामेंट के लेट हो रहा है, भाई तुम यहाँ से उतर के इस रोड के थोड़ा पैदल चल के 1-2 किलोमीटर कोई और गाड़ी भी पकड़ सकते हो, बहुत चीजें हो जाती हैं यार। मतलब सॉल्यूशन मल्टीपल आते हैं, बट ये फालतू वाले सॉल्यूशन नहीं। मतलब तुम्हें लगेगा कि लॉजिकल है, बट समझो इस चीज को, है ना। देन कम्स टू पीजीटी। पीजीटी इज व्हाट, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें आपको 4 स्टेज मिलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये देख रहे हो ना, ये लोग यही काम कर रहे हैं। होता क्या है देखो, पीजीटी क्या होता है, सी इट्स लाइक ये स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है, देन ठीक है। फिर अगेन ये स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है। स्टार्ट लाइन को मैं यूं बना देता हूं, है ना, स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन, स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन, स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन, ऐसे करके 4 होंगे, है ना। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये तुम्हारा नंबर 3 होगा। स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन। आप यहाँ पे हो गए, आपको ये चारों स्टेज क्रॉस करने हैं और बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल होंगे। ऑब्स्टिकल मतलब आपको एक प्लैंक मिलेगा, एक बल्ली मिलेगी, एक रोप मिलेगा, एक लोड मिलेगा, और वो आपके टीम का कॉपरेशन देखेंगे। इस पूरे टास्क में ये जितने भी 11 अटेम्प्ट्स हैं, मुझे ये फील हुआ, देखो मैं लकी रहा कि मुझे स्क्रीन आउट नहीं फेस करने पड़े। बट पॉइंट ऑफ व्यू, आप एक चीज को समझना, मान लो देखो हम लोग इस चीज में है ना, इस चीज को अगर मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ना अगेन ये ग्रुप टास्क है। लोग भूल जाते हैं, लोगों को लगता है कि रस्सी बांध के मैं एक्स्ट्रा मार्क्स ले जाऊंगा। नहीं यार, अगर कोई आइडिया किसी को नहीं समझ में आ रहा तो उसको बता दो। मतलब काफी डीप जाओगे, बट मैं बस इतना बोलूंगा, एक लाइन में इस चीज को आंसर करना चाहूंगा। जैसे अपने दोस्तों के बीच में बिहेव करते हो ना, जो तुम्हारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, कि भाई अगर तुम नहीं कर रहे हो, वो कर रहा है, उसकी हेल्प कर दी, वैसे करो। ये लोग तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स नहीं है, इनसे तुम्हें जीतना नहीं है। वहां पे जीतने के लिए कोई नहीं गया। अगर 15 लोग हैं, 15 के अंदर वो क्वालिटीज होंगी, ऑल 15 विल गेट रिकमेंडेड। बट अगर नहीं होंगी तो एक भी नहीं होगा। एंडिंग तो बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर में हुआ क्या। एंड एक पॉइंट और भैया, लड़ाई झगड़े से दूर, क्योंकि इसी सेम एसएसबी में फोटो वाले दिन स्क्रीनिंग के बाद फोटो खींची जाती है, जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी, दिखाई थी आप लोगों को। उसी दिन आगे पीछे खड़े होने के चक्कर में, अब भाई कोई छोटी हाइट का है तो उसको, मेरा एक फ्रेंड था, ही वाज फ्रॉम मिलिट्री स्कूल, उसको बोल दे तू आगे खड़े हो जा। उसको ये बात बुरी लग गई। अब ये साउथ का है, हिंदी बोल रहा है, इसके एसेंट थोड़े दूसरे हैं, तो नॉर्थ बेल्ट का है, तो थोड़ा पंगा होता है। बट समझते नहीं है, लड़ाई वड़ाई पे आ गए थे, बहुत मुश्किल से समझाया उन लोगों को। एंड में क्या हुआ मैं बताऊंगा तुमको। तो ये सारी चीजें आपको जीडी बता दी, जीपी बता दी, पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क नोट्स बना लेना, है ना। एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल बता दिए। ये तो ये आपके डे 3 की कहानी रही। अब एक बात आप यहाँ समझोगे, डे 1 पे मैंने क्या बताया कि स्क्रीनिंग के बाद क्या हुआ, साइकोलॉजी। सेकेंड डे से इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के। 24 लोग हम बचे थे, मेरा इंटरव्यू फर्स्ट डे ही हो गया था। सेकेंड डे ही शाम को उधर बुला लिया, चलो भाई आ जाओ, ऐसे करके। अब देखो ये पार्ट आपका सब कुछ चल रहा है, चलते चलते, अच्छा हाँ मुझे पता है कि अभी तुम लोगों को ना, मतलब चाहे मैं जितना एक्सप्लेन कर लूँ, जितना बता दूं, बट तुम्हारे कुछ ना कुछ डाउट्स आएंगे, जरूर आएंगे। आई वांट कि भाई ये दोनों नंबर है, व्हाट्सएप पे है, ये दिस इज माय पर्सनल नंबर और ये टीम का नंबर है। तो और आप चाहो तो ऐप पे आप, मतलब जो भी आपकी क्वेरी होगी, क्योंकि अभी एसएसबी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आएंगी, तो आप उनको भेज सकते हो। जो भी आगे का प्लान होगा, जैसा भी होगा, आपको उसके अपडेट्स मिल जाया करेंगे। मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं तुम्हारा नंबर सेव कर, मतलब टीम जो है वो नंबर सेव कर लेगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे रिगार्डिंग एसएसबी नोट्स, जो भी है स्टडी मटेरियल, वो सब आपको ऐप के ऊपर अपडेट व्हाट्सएप स्टोरी के थ्रू मिल जाया करेगा, है ना। तो नंबर नोट कर लो, दोनों पे कर देना। मतलब बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो जिसपे भी शो हो गया आपको रिवर्ट मिल जाएगा। या फिर सबसे बेस्ट है कि डिफेंस मेनिया ऐप डाउनलोड करके चैट में डाल देना, तो तुम्हें अपडेट्स मिल जाया करेंगे हमेशा, ये पॉइंट वाले। ठीक है, अरे फोन में इतने सारे तुम्हारे ऐप होते हैं, एक डिफेंस मेनिया का रख लो। चश्मे वाले देवते का के साथ दूसरा दिन, बिग बॉस चल रहा है यहाँ पे, चारों तरफ कैमरे लगे हैं ना। देखो सेकेंड डे क्या होता है, लेक्चर 8, जिसमें सबकी सांस फूलती है ना। स्नेक रेस, लेक्चर 8 एंड हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क। नाउ स्नेक रेस, स्नेक रेस में वो आपको एक सांप पकड़ा देंगे जिंदा और बोलेंगे कि भैया इस सांप का मुंह पकड़ के इसको दूर। मजाक कर रहा हूँ एक नकली सांप होता है, नकली सांप आपका बोड़े का बांधा हुआ और उसको लेके आपको कुछ सेटअप ऑब्स्टेकल क्रॉस करने होते हैं। अलग अलग टीम बनती है, फिर विनर डिसाइड होता है। सो ये अगेन जोश वाली एक्टिविटी है, जोश, फुल जोश। अब ये मैंने जिंदा सांप की बात इसलिए झूठ बोली क्योंकि एक फ्रेशर था, मेरा एक दोस्त था जतिन, उसने क्या किया कि उसने उससे पूछा होगा कि भैया स्नेक रेस में क्या होता है, उसने उसको डरा दिया कि भाई
बॉडी के अंदर एक सांप बांध के लेके आते हैं एंड देन उसका मुंह बंधा रहता है और हम लोग उसकी फटी पड़ी की सच में सांप पकड़ा देंगे क्या अगले दिन, फिर उसका हमें खूब मजाक मजाक कि भाई ऐसा है। सो स्नेक रेस इज योर फन एक्टिविटी, खूब जोश आता है, वॉर कराई, जय पबजी करते हैं उधर जाके बच्चे। लेक्चरेट, सो लेक्चरेट इज समथिंग कि लेक्चरेट के अंदर आपको एक कार्ड मिलेगा, 3 मिनट या 4 मिनट देते हैं बोलने के लिए, वो जो भी टाइम होता है, एंड देन 4 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक चूज करना होगा। एक बहुत इजी होता है जस्ट लाइक काऊ, माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट टीचर, माय बेस्ट एक्टर, ऐसे करके। और उसके बाद 2 टॉपिक मॉडरेट होते हैं, मतलब किसी भी डाउरी ले लो, क्राइम ले लो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसको होते हैं। और एक थोड़ा सा हाई लेवल होता है जैसे कि इंडिया का चाइना से क्या रिलेशन है, हमारी बायोलेटरल कौन सी एक्सरसाइज होती है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़। तो लेक्चरेट आप अगर मैं चाहूँ भाई मैं इतना बोलूँगा यार, इंग्लिश हिंदी कितना मैटर करता है, छोड़ो इस चीज़ को, तुम्हारे कम्युनिकेशन इतना होना चाहिए कि जो तुम बातें कहना चाहते हैं वो अगले बंदे तक पहुंच जाए, एंड दैट्स इट। नाउ कम्स टू हाफ ग्रुप टास्क। मैंने आपको क्या सिखाया, पीजीटी में आपके पास 4 स्टेज होते हैं, है ना। हाफ ग्रुप टास्क में पीजीटी का एक ये वाला उठा लेंगे और आपके ग्रुप को हाफ में डिवाइड कर देंगे। हाफ में डिवाइड करने का मोटिव ये होगा, हो सकता है कि पीजीटी में 15 बच्चों के अंदर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, आप बाकी लोग कर रहे थे, तो 15 को अब वो 7 और 8 में बांट देंगे और उसके बाद आपको एक टास्क करवाएंगे जिसमें केवल एक स्टार्ट लाइन होगी और एक फिनिश लाइन होगी, बोलेंगे आप करो। अब जाहिर से पहले आपके पास पहले बहाना था कि यार 15 बच्चों की जो मैं कर नहीं पाया, तो अब इसमें तो करोगे ना, अगर तुम्हें आइडिया आ रहे होंगे तो अपने आइडिया इसमें दिखाओ। तो यू विल गेट वन मोर चांस टू शो योर एबिलिटीज कि भैया हाफ ग्रुप टास्क में तुम परफॉर्म करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हाफ ग्रुप टास्क में भी नहीं कर पाए तो तुम फाइनल ग्रुप टास्क में आ जाओ, एफजीटी में आ जाओ। एफजीटी में जाओगे तो उधर एक ही स्टेज देंगे, सारे बच्चों को बुला देंगे, चलो भैया सारे आ जाओ और फिर से एक मौका दो। तो बेसिकली जीटीओ तुम्हें 3 मौका देता है इन टास्क के लिए, 3 मौका देगा। पहला इस पीजीटी जिसमें आपको 4 स्टेज क्रॉस करने हैं, अगर वहां परफॉर्म नहीं कर पाए। हाफ ग्रुप टास्क जिसमें एक स्टेज क्रॉस करना होगा लेकिन ग्रुप आधा हो जाएगा साथ साथ का, अगर वो भी नहीं कर पाए देन अगेन एक स्टेज होगा, दैट इज फाइनल ग्रुप टास्क। और अगर इन सब में नहीं कर पाए तो आपको मिलता है कमांड टास्क। कमांड टास्क इज व्हाट, कि सारे बच्चों को दूर बिठा दिया जाएगा, आपको एक स्टेज सबके लिए अलग अलग होगा, ऐसे मतलब सेम भी हो सकता है, ये आपका स्टार्ट लाइन है और ये आपका फिनिश लाइन है। नाउ आपको जीटीओ बुलाएगा एंड जीटीओ को बुलाने के बाद आपसे वो 15 से 20 मिनट बात करेगा, आपकी लाइफ के बारे में जानेगा, बहुत सारी चीजें इसके बारे में भी इंटरेस्ट, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे है, यहाँ पे आप आ गए। फिर आपको बोलेगा कि ओके जेंटलमैन, सो नाउ यू आर द कमांडर, आप अपने ग्रुप से किसी भी 2 या 3 लोगों को बुला सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। बस वो आपकी हेल्प करेंगे, कुछ भी बोलेंगे नहीं, आप जो बोलोगे इसको यहाँ लगा दो, प्लैंक को यहाँ रख दो, लोड को यहाँ से वहां ले जाओ, आपको हेल्प करेंगे, आइडिया आपको लगाना है। सो बेसिकली आपको एक कमांडर वाली फील आएगी, ऐसे मस्त चौड़े होकर बोलते हैं ओके सबऑर्डिनेट्स कॉल चेस्ट नंबर 2 चेस्ट नंबर 3 ऐसे करके, राइट। कमांड टास्क हो गया। कमांड टास्क के अंदर हुआ क्या कि अपनी मैम जीटीओ मैम थी, सो एक हमारा भाई था, नाम नहीं बताऊंगा, तो वहाँ पे गया, अब मैम थी तो उन्होंने पूछा कि ओके बताओ आपको सच में क्या अच्छा लगा। तो कहता मैम साइकोलॉजी में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंटरव्यूइंग ऑफिसर काफ़ी कोऑपरेटिव थे, बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्या तुम्हें जीटीओ अच्छा नहीं लगा? कहता हाँ मैम लगा जीटीओ अच्छा लगा। तो कहता जीटीओ में क्या अच्छा लगा? मैम आप बहुत सपोर्टिव हैं, आप बहुत हेल्पिंग हैं, आप कम डांटती हैं, ये वो। कहती है बस और कुछ, और बताओ 2-3 पॉइंट। कहता नहीं मैम बस मतलब ये सारी चीज़ें। कहता और बताओ? कहता मैम आप क्यूट है। जीटीओ मैम को कि मैम आप क्यूट है, अच्छा बस क्यूट हूँ, और मैम आप सुंदर भी हैं, अच्छा, और मैम आप यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लगती हैं। कहती और भाई सब फ्रैंक हो गया मैम से बाद में हम उसे खूब मजे ले रहे थे, ठीक है, कि जीटीओ मैम कोई नहीं छोड़ा। तो ऐसे करके हमारा कमांड टास्क भी ओवर होता है। नाउ एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना कि इसी बीच में इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है ना, इनका बुलावा कभी भी आ सकता है। मैं मतलब कि स्क्रीनिंग के बाद साइकोलॉजी वाले दिन से, जिस दिन मैंने आपको बताया था ना कि हाथ और पैर दर्द करने वाले, उस दिन से लेके डे 4 तक आपको कभी भी बुला सकते हैं, सुबह शाम दोपहर कभी भी बुला सकते हैं, हाफ पैंट में, निक्कर में, या फिर फुल यूनिफॉर्म में। जीटीओ से निकलोगे बाहर बुला लेंगे, मुझे तो बुला लिया था। तो ऐसे करके तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर का बुलावा कभी भी आ सकता है। बेसिकली आप ऐसे बैठोगे, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होंगे और आपका इंटरव्यू चलेगा, जो भी 30 35 40 मिनट चलना हो या फिर 15 20 मिनट एज पर रिक्वायरमेंट। सो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जाते ही एक्चुअली हुआ क्या कि मैं बाहर बैठा था और मुझे वेट कराया लगभग 1.5-2 घंटे, और जीटीओ ड्रेस में ही था, मैं ड्रेस में ही था, हाफ पैंट में आया, भूखे था, कुछ खाया पिया भी नहीं, और बिठा दिया उधर बाहर ही। अब बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, पूछ रहे हैं मेरे से, अब तो पुतला बोर्ड में साफ साफ दिखता है, लाइन के बगल में ही इंटरव्यूइंग ऑफिसर का रूम है।
तो वहीं बुलाया, मैं बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ, 1.5 घंटे हो गया, अंदर ही नहीं बुला रहे, लाइट जो है वो रेडी हो रखी है, ग्रीन तो ही नहीं, जब करूँगा करूँगा, किसी का इंटरव्यू भी चल नहीं रहा, मेरा ही पहला था, मैं पूछ रहा हूँ जो साथ में वहाँ पे बडीज होते हैं कि भैया क्या दिक्कत है, मतलब क्यों नहीं बुला रहे, तो कह रहा नहीं पता। तो जैसे ही मैं अंदर घुसा, घुसते ही द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी कि ओके साहिल, आपने अभी तक 10 एसएसबी दिए हैं, तो बताओ कि आपके अंदर क्या क्या कमी है, आपने क्या काम किया। मैंने कहा सर आई गेस मैं थोड़ा सा लेस पेशेंस, मेरे में पेशेंस की कमी थी और अब वो ठीक करी है मैंने इस टाइम ड्यूरेशन में। उन्होंने कहा कि एक एग्जांपल दो। मैंने कहा सर मैं 2 घंटे से बाहर बैठा हूँ, अगर पहले होता ना तो एक बार तो जरूर पर्दा हटा के झांक लेता कि चल के आ रहा है ऐसे करके। एंड देन बहुत सारी चीजें हुई। एक एक इंसिडेंट में तुम्हें बताता हूँ, सेम टाइम पे हुआ क्या कि जो कॉम्प्रिहेंसिव वाले जो एक क्वेश्चन होता है सीआईक्यू जिसे हम बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेक्शन क्वेश्चन होता है, उसमें उन्होंने एक चीज पूछी, मार्क्स के बारे में पूछा। सो बेसिकली वो लोग 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड की सर इन क्लास 10th आई हैव स्कोर्ड 75% इन ग्रेजुएशन, ऐसे करके। तो सडनली उन्होंने बहुत तेज चिल्लाया और मुझसे ये बोला, वेट 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 साहिल, यू आर लाइंग टू मी, यू हैव स्कोर्ड दिस मच इन योर ग्रेजुएशन बट यू आर सेइंग 75%। मैंने कहा नो सर, आई हैव सेड कि मैंने क्लास 10 में इतना किया है, ग्रेजुएशन में इतना किया है। कह रहे नो, यू आर लाइंग टू मी। सो मॉक्स मेरे दोस्तों ने बहुत सारे लिए थे, मतलब वसुधा मैम वगैरह ने मेरे मॉक्स बहुत सारे लिए थे। सो दे आर लाइक कि तुम्हारी एज पर योर पर्सनालिटी दे विल ग्रिल यू, यू हैव टू हैंडल इट। तो आई थॉट कि भाई अब तो चौड़ में है, ग्रिल कर रहा है, रिकमेंड करेंगे, हम हैंडल करेंगे उस चीज को। तो देखा हमने, तो मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, बट आई जस्ट मिस्ड वन थिंग कि यार मैंने मास्क लगाया है, उन्होंने मास्क लगाया है, उनके सामने एक शीशे की सील्ड है, हो सकता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन के ही पूछे और मुझे सुनाई ना दिया हो, बट मैं एंड तक अपनी बात पे ही टिका रहा, ये सोचे कि वो मुझे ग्रिल कर रहे हैं। एंड स्टार्टिंग के 15 मिनट में खूब गालियां पड़ी, ये है ऐसे वैसे, यू आर लाइंग टू मी, यू आर ब्लफिंग, ये तुम्हारा इंटरव्यू, अदरवाइज मैं लेता ही नहीं, ऐसे करके। बाद में थोड़ा कामनेस आ गई थी रिप्लाई देने के बाद, मैथ्स के क्वेश्चन पूछे, मैंने बता दिया कि चलो ठीक है सर। तो ये सारी चीजें आपके, मैं ये बोलूंगा यार इंटरव्यू में बी ट्रू टू योर सच, जो तुमने सच सच कर रखा है। एक होता है देखो, इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपसे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब देने पे आप हर्ट हो जाओगे, जस्ट लाइक आपकी कोई क्रश होगी, है ना, और सडनली उसने पूछा यार तेरे 10th में कितने परसेंटेज थे, अब तुम्हारे आए हैं 55, लेकिन क्रश के सामने कैसे बोलोगे, तूने बोल दिया 95, अब वो झटके में बोल दिया, राइट। अब ये झटका वहां नहीं मारना, वो क्रश से इंटरव्यू ऑफिसर है ना, ये झटका वहां नहीं मारना है, इसको इंप्रेस नहीं करना है, इसको सच बोलना है। तो ये चीज ध्यान रखना है, इस चीज को झटके में कुछ मत बोलना, सोच समझ के क्वेश्चन आएगा, टेक योर टाइम एंड देन रिस्पॉन्स। तो बुलावा कभी भी आ सकता है ना। इसके बाद जिंदगी बदलने वाला दिन इज योर कॉन्फ्रेंस। सो हुआ क्या कि भैया कॉन्फ्रेंस के पहले सारा टास्क खत्म करके, कमांड टास्क वगैरह खत्म करके मैं था, सब बढ़िया था। अब मुझे ख्याल आया फोन तो जमा है, तो चलो डिफेंस मीडिया का हालचाल ले लेते हैं। सो आई वेंट टू द कैफेटेरिया, फोन लिया कॉल करने के लिए शिवानी मैम को कि भाई बताओ डिफेंस मीडिया पे क्या चल रहा है, सीडीएस वालों का एग्जाम था, कैसे होगा, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड देन सडनली बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई, मैं फोन वोन छोड़ा, मैं भागते हुए गया, तो मैंने देखा कि जिन बच्चों का फर्स्ट डे लड़ाई हुई थी उसमें से जो मेरा दोस्त था मिलिट्री स्कूल वाला, उसने मार के एक का मुंह तोड़ दिया। अब तोड़ा ऐसा कि सटवट फाड़ दिया, ब्लड बढ़ आ गया। हमने बहुत डांटा वाटा किया, एसएसबी है, तुम लोग ऐसे कर रहे हो। सो बेसिकली कॉन्फ्रेंस वाले दिन काफी वहां पे मीटिंग मीटिंग हो गई। कॉन्फ्रेंस वाले दिन काफी लंबा डिसीजन चला, सबसे इस बात पे चर्चा हुई, क्या लड़ाई हुई थी क्या नहीं हुई थी, मुझसे भी पूछा तुम्हारा दोस्त था क्या जानते हो, ऐसे वैसे। एंड रिजल्ट के टाइम पे ऐसे ही कॉन्फ्रेंस में लोग होते हैं, आप वन बाय वन जाते हो, बहुत सारे ऑफिसर आपको दिखेंगे, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनको जवाब देंगे। बेसिकली नॉर्मल रूटीन क्वेश्चन होते हैं, इन केस मतलब उनको अगर कोई डाउट होता है आपके अंदर, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट ने फीडबैक दिया होगा, जीटीओ ने दिया होगा, इंटरव्यू ऑफिसर ने दिया होगा, वो मैच करते हैं। इन केस अगर उनको कोई डाउट होता है तो आपसे क्वेश्चन पूछ के उसको इमीडिएट प्रूव करते हैं कि यस मैंने बोला है कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है लड़का, तो ये नहीं है, ऐसे करके। तो ये चीजें करते हैं वो। तो सबसे बेसिक रूटीन क्वेश्चन पूछे, काफी अच्छा माहौल बना। हमें लगा कि चलो भाई अब एक कुछ सेटअप बच्चे जाएंगे, उनकी उम्मीदें जो हैं सच होंगी। एंड देन जीटीओ के, सॉरी साइकोलॉजिस्ट आई गेस, हाँ साइकोलॉजिस्ट के विथ फाइल, 2-3 पेज थे उसमें। वी थॉट वो भैया 2 पेज में आया रिजल्ट, अब तो मजा आ गया, रिकमेंडेशन ही रिकमेंडेशन। एंड देन ओके, सो जेंटलमैन सॉरी फॉर टुडे, नो रिकमेंडेशन। So the whole batch was wash out, zero recommendation. 244 reporting, 24 got screened in and zero recommendation. So मेरा ये सजेशन है कि जब एसएसबी में जा रहे हो ना,
तो उस फील के साथ जाओ। लाइफ में अचीव करने के लिए बड़ी बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन छोटी बातों में लड़ाई झगड़ों में रहोगे तो फिर रिजल्ट कुछ ऐसा ही रहेगा एंड टाइम। दिल कहीं मत तोड़ना। इट्स लाइक कि अगर मुझे अपनी मेडिकल इशू का रियलाइजेशन हुआ किसी और एग्जाम के थ्रू, सो आई डिसाइडेड कि चलो मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूंगा, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं करूंगा। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम लिविंग दैट लाइफ थ्रू यू गाइज। अभी AIR 3 जो मनवीर कौर है वो अपनी डिफेंस मीडिया के स्टूडेंट, तो अच्छा लगता है। तो अब इस ड्रीम को तुम्हारे थ्रू जीना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू ऑल इन ऑल द पॉसिबल वेज। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तुम्हें ये कैसा लगा, तुम्हें चीज समझ में आई कि नहीं आई, एंड यस योर ऑल डाउट्स आर वेलकम एट दिस नंबर। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे देना, हाय हेलो मत करना, दोनों पे सेम कॉपी पेस्ट कर देना मैसेज को, दोनों पे जहां भी, और ना हो तो ऐप के ऊपर शिवानी आपको रिप्लाई कर देंगी। एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, जिनको सच्चाई बताओ। Thank you so much.